कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम अपने डाइट को खुद से, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल सिद्धांत यादव फिटनेस पर। दोस्तों, डाइट डिज़ाइन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि डाइट में जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं हमारे 3 मैक्रोज। नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पे फैट और नंबर 3 पे प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात कर ली जाए तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में आने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपकी बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं फैट की, तो 1 ग्राम ऑफ फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। फैट के फंक्शंस की बात कर ली जाए तो फैट आपके बॉडी में सेल के प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करते हैं। और फैट का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि इनमें वाइटामिन का डिसॉल्वेशन होता है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। अब बात कर ली जाए दोस्तों प्रोटीन की, तो प्रोटीन में भी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में भी आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, सेम एज कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के फंक्शन के बारे में बात कर ली जाए तो ये आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके शरीर को। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके डाइट बनाना खुद से सीख पाएँ। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं डाइट बनाने की ओर। तो डाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा अपना BMR। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है, हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका BMR निकल के आया 1738 कैलोरीज। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपको BMR निकालना नहीं आता है तो BMR निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप ओपन करें क्रोम, वहां पर टाइप कर सकते हैं ओमनी कैलकुलेटर। ओमनी कैलकुलेटर पर जाने के बाद सर्च करें BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेटर। वहां पर जाने के बाद आपको काफी सारे मेथड्स दिख जाएंगे। जो मेथड आपको चूज करना है वो मेथड होगा हैरिस बेनेडिक्ट मेथड। वहां पर आपको अपनी 3 डिटेल्स भरनी होंगी, हाइट, वेट और एज। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपका जो BMR निकल के आएगा उसको आपको लिख लेना है और अपने एक्टिविटी लेवल के अनुसार, जैसे कि आप सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, जो आपका BMR निकल के आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई करें 1.2 का। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन जिम जाते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं किसी फिजिकल एक्टिविटी में, तो आप मल्टीप्लाई करें 1.375 का। बट आप अगर हफ्ते में 5 दिन एक्टिविटी लेवल आपका हाई रहता है और जिम जाते हैं 5 दिन और इंटेंसली वर्कआउट करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करें 1.5 का। 1.5 का, 1.3 का, 1.2 का मल्टीप्लाई आपको अपनी एक्टिविटी लेवल के अनुसार करना है। आपके एक्टिविटी लेवल के अनुसार आपने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो होंगी हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब कैलोरीज को हम एक तरह से समझने के लिए सोच लेते हैं, इमेजिन करिए कि कैलोरी एक तरह से रुपए का काम कर रही है। जैसे कि आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है और आप कम खर्चा करते हैं तो आप गेन करेंगे, लेकिन आपकी सैलरी कम है और आप खर्चा ज़्यादा करते हैं तो आप लूज करेंगे। इसी तरह से मेंटेनेंस कैलोरीज को अगर हम एक बॉर्डर लाइन मान के कैलोरीज को बढ़ा के अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपकी डाइट जो बनेगी वो होगी कैलोरिक सरप्लस। लेकिन कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी को अगर हम बीच में रखते हुए कैलोरीज को कम करेंगे तो हमारी जो डाइट बनेगी वो होगी कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट से आप फैट को लूज करेंगे, कैलोरिक सरप्लस डाइट से आप मसल को गेन करेंगे। मेरा गोल है मसल गेन करना और मयंक का भी गोल है मसल गेन करना, तो हम बात करते हैं मयंक की। सपोज करिए मयंक का वेट है वो है 70 केजीज। मयंक ने अपना जो BMR निकाला वो आया 1738 किलो कैलोरीज। मयंक भी 5 दिन हफ्ते में जिम जाता है, तो हम क्या करेंगे 1738 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का। 1.5 का मल्टीप्लाई 1738 में करने के बाद जो आंसर हमारा निकल के आता है 2607 कैलोरीज, वो मयंक की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं सपोज करिए। लेकिन मयंक का भी गोल है मसल को गेन करना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 400 कैलोरीज उसकी डाइट में, जिससे कि वो कैलोरिक सरप्लस डाइट अपनी चला पाए और मसल को गेन कर पाए इजीली। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन निकालना है अपनी डाइट में। प्रोटीन का अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपका बॉडी वेट है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है आपकी एक्टिविटी लेवल के अनुसार 1.6 से लेके 2 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट।
अब जैसा कि मैंने बताया मयंक का वेट था 70 किलो, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 का, जो कि आंसर निकल के आएगा तो होगा 112 ग्राम। अब 112 ग्राम की कैलोरीज की अगर बात कर ली जाए तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज मिलती हैं, तो 112 ग्राम का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 कैलोरीज हमारी जो रहेंगी हमारी डाइट में वो होंगी हमारी प्रोटीन से। अब बात कर लेते हैं फैट की। फैट का जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है 20 से लेके 35%। जैसा कि मैंने बताया लीन मसल मास गेन करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप कम से कम रेंज को लेके चलें अपनी डाइट में शुरुआती तौर पे। तो क्या करना है, जो आपकी टोटल कैलोरीज हैं हमें उसका 20% निकालना है। जैसा कि मैंने बताया टोटल कैलोरीज थी 3007, तो उसका जब हम 20% निकालेंगे तो आंसर आएगा 601 कैलोरीज। अब 601 कैलोरीज में हमें ग्राम में निकालना है फैट को, तो 601 कैलोरीज का हम डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो 601 का डिवाइड करने तो 601 का डिवाइड करेंगे हम 9 से, तो जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 66.8 ग्राम समथिंग। आप इसे 67 या फिर 66 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन का अमाउंट निकल के आया वो था 112 ग्राम, फैट का जो अमाउंट निकल के आया वो था 66.8 ग्राम। आपकी चॉइस है, आप 67 कंसीडर करें या 66। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जैसा कि हमने देखा 448 कैलोरीज हमारी प्रोटीन से निकल रही थी और 601 कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से निकल रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 448 कैलोरीज हमारी प्रोटीन से थी और 601 कैलोरीज हमारी फैट से थी। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1049। तो जो हमारी टोटल कैलोरीज थी वो थी 3007। तो 3007 में से जब हम फैट और प्रोटीन की कैलोरीज को ऐड करके माइनस कर देंगे तो जो हमारी टोटल कैलोरीज बचती हैं, जो हमारी रिमेनिंग कैलोरीज बचती हैं, वो हो जाएंगी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इस केस में अगर बात करी जाए तो जो हमारी कैलोरीज थी टोटल वो थी 3007, फैट की कैलोरीज थी 601 और प्रोटीन की कैलोरीज थी 448 कैलोरीज। तो जब हमने प्रोटीन और फैट की कैलोरीज को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 1049 कैलोरीज, और जो हमारी टोटल कैलोरीज थी वो थी 3007। तो हमें कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज को निकालने के लिए 3007 में से 1049 को माइनस कर देना होगा। तो जो कैलोरीज निकल के आएंगी वो हमारी होंगी कार्बोहाइड्रेट से। तो जो कैलोरीज निकल के आएंगी वो होंगी हमारे कार्बोहाइड्रेट की। तो जो आंसर आएगा वो होगा 1958 कैलोरीज, जो कि हमारी रहेंगी कार्बोहाइड्रेट से। अब इन कैलोरीज को ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में निकालने के लिए हम 1958 में डिवाइड करेंगे 4 का, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 489 कैलोरीज। तो हमने क्या सीखा, प्रोटीन का अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपना वेट निकालना है। वेट में मल्टीप्लाई करना है 1.2 से लेके 2 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट का। फैट के लिए हमें क्या करना है, जो आपकी टोटल कैलोरीज थी उसका 20 से लेके 35% अपनी डाइट में ऐड करना है एज पर योर गोल। और इन दोनों की कैलोरीज को ग्राम में और कैलोरीज की फॉर्म में निकाल देने के बाद इन दोनों को ऐड करना है और माइनस कर देना है टोटल कैलोरीज में से, जिससे कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज का अमाउंट निकल के आ जाए। और जब कैलोरीज का अमाउंट आ जाए तो उसे आप डिवाइड कर दें 4 से, जिससे कि आपको ग्राम में कार्बोहाइड्रेट कितने लेने हैं वो आपको पता चल सके। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जो कि हैं आपको हमेशा वेट मेजर करके ही खाना है और हमेशा रॉ वेट को ही मेजर करें, रॉ फूड को ही मेजर करें। क्योंकि सपोज करिए आप चावल का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप राइस कुक कर रहे हैं तो जब आप रॉ क्वांटिटी में उसे मेजर करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ राइस होगा वो एग्जैक्ट होगा। क्योंकि आफ्टर कुकिंग हमें ये नहीं पता कि हमने उस पर ढक्कन ढक के ढका है या फिर प्रेशर कुकर में पकाया है या हमने कितने अमाउंट ऑफ वाटर का उसमें इस्तेमाल किया है। तो हमेशा याद रखें रॉ वेट को ही मेजर करें और खाना हमेशा मेजर करके खाएं। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।